आज के लेक्चर का आगाज हम एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। प्रूव दैट ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4 डेल्टा एस। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। कैपिटल आर ये सरकम रेडियस कहलाता है। सरकम रेडियस का एक फार्मूला ये भी होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा। एक फार्मूला ये भी होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा। कैपिटल आर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा। अब हम देखें साइन अल्फा और आर इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, यानी साइन अल्फा को आर की जगह पर लाएंगे और आर को साइन अल्फा की जगह पर लाएंगे। तो लिहाजा साइन अल्फा बराबर होगा ए डिवाइडेड बाई 2r। इसी तरह यहाँ पर साइन बीटा और कैपिटल आर को इंटरचेंज करेंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 2r। इसी तरह हम आर और साइन गैमा को इंटरचेंज करेंगे। साइन गैमा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 2r। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा की जो वैल्यूज हैं इनको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा, साइन बीटा एंड साइन गैमा इन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी सी, फिर ब्रैकेट में पहली कीमत थी साइन अल्फा, उसकी वैल्यू हमने पुट की है ए डिवाइडेड बाई 2r प्लस साइन बीटा, यहाँ पर हमने पुट की है बी डिवाइडेड बाई 2r प्लस साइन गैमा, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है सी डिवाइडेड बाई 2r। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी सी फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो इन फ्रैक्शंस का एलसीएम 2r बनता है और ऊपर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। हम ये जानते हैं कि s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ट्राइंगल की तीनों साइडों को जमा करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसे s कहते हैं, यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब 2 को लेफ्ट जानिब ले जाएंगे तो ये s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। तो लिहाजा a प्लस बी प्लस सी की कीमत 2s की इक्वल है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, इसको हम 2s के बराबर पुट करेंगे तो a b c ब्रैकेट में 2s डिवाइडेड बाई 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर कीमत रह जाएगी ए बी सी एस डिवाइडेड बाई r। सरकम रेडियस का एक फार्मूला ये भी है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। आर की ये कीमत हम इस जगह पर पुट कर देंगे तो ए बी सी एस डिवाइडेड बाई कैपिटल आर की जगह पर लिखेंगे ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ए बी सी ओवर 4 डेल्टा को ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाकर ये कीमत उलट जाएगी तो बनेगा ए बी सी एस फिर 4 डेल्टा ओवर ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 4 डेल्टा एस which is equal to the right hand side. Question number 12, part number 1. R1 plus R2 into tan gamma over 2 is equal to C. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R1 प्लस R2 tan gamma over 2। R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस नफी ए प्लस R2 का फार्मूला लिखेंगे डेल्टा ओवर एस नफी बी। इसी तरह
टेन गैमा ओवर 2 का फार्मूला होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी और होल स्क्वायर रूट। ब्रैकेट के अंदर डेल्टा मौजूद है फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, तो आप यहां से डेल्टा कॉमन ले लें। तो डेल्टा जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बाकी बच गया 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी। अब स्क्वायर रूट में हम हीरो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में एस माइनस ए एस माइनस बी के साथ एक एस होना चाहिए और एस माइनस सी होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी के साथ एस भी है और एस माइनस सी भी है, तो ये डेल्टा के बराबर है। तो एस माइनस ए एस माइनस बी के साथ एस और एस माइनस सी होना चाहिए, चूंकि नहीं है तो लाने के लिए हम एस इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा दोनों फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में बनेगा एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए, इनको ब्रैकेट्स में लिखना है, डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। और यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे एस की 2, एस माइनस सी को एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस माइनस सी की 2। नेक्स्ट डेल्टा, अब हम इनको सॉल्व करेंगे एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में है एस की 2 और एस माइनस सी की 2। आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एस इंटू एस माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एस और एस इन दोनों को जमा करेंगे तो 2s बनेगा, फिर उसके बाद माइनस ए माइनस बी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी। फिर यहां पर देखें हीरो फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये डेल्टा के बराबर है। तो हीरो फार्मूले के मुताबिक ये डेल्टा के बराबर होगा और नीचे हम लिखेंगे एस इंटू एस माइनस सी। आप जानते हैं कि ये 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। 2 को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो इधर 2s के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये कीमत मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 2s a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, तो यहां पर हमने वो कीमत पुट कर दी। डेल्टा अब ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये 2s की वैल्यू हमने पुट की है, माइनस a माइनस बी ओवर s माइनस a इंटू एस माइनस बी, और यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस सी। प्लस ए और माइनस ए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, प्लस बी और माइनस बी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी यहां पर सी रह जाएगा। इसके अलावा डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा की 2 बनेगा, तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में सी डेल्टा की 2 बन जाएगा, यानी डेल्टा की 2 सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को हम लिखेंगे इज इक्वल टू डेल्टा की 2c डिवाइडेड बाई हीरो फार्मूले के मुताबिक फ्रैक्शन का जो निचला हिस्सा है वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर है। डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कट जाएगा, ओनली c रह जाएगा, विच इज इक्वल टू दी
राइट हैंड साइड। इसी से मिलता जुलता सवाल क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है R3 माइनस R कॉट गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू C। तो उसी तरह हम लेफ्ट को राइट के बराबर लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं R3 माइनस R इंटू कॉट गैमा ओवर 2। R3 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस C माइनस R का फार्मूला है डेल्टा ओवर S, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है कॉट गैमा ओवर 2। हमारे पास जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं वो साइन, कॉस और टेन की शक्ल में, तो लिहाजा हम कॉट गैमा ओवर 2 को लिख लेते हैं 1 ओवर टेन गैमा ओवर 2। अब ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम पहले डेल्टा कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर 1 ओवर 10 गैमा ओवर 2, तो 10 गैमा ओवर 2 का फार्मूला यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ब्रैकेट की दोनों टर्म्स से हमने डेल्टा कॉमन लिया, तो बाकी हम लिखेंगे 1 ओवर S माइनस C माइनस 1 ओवर S, और ब्रैकेट के बाहर 1 डिवाइडेड बाई 10 गैमा ओवर 2। 10 गैमा ओवर 2 की हमने कीमत पुट कर दी S माइनस A S माइनस B ओवर S इंटू S माइनस C का होल स्क्वायर रूट। तो ब्रैकेट की दोनों टर्म्स में डेल्टा कॉमन लेने के बाद अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेकर यूं बन जाएगा डेल्टा ब्रैकेट में S माइनस C ओवर S इंटू S माइनस C, और यहाँ पर है S माइनस A S माइनस B डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस C का होल स्क्वायर रूट। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये फ्रैक्शन उलट जाएगा, यानी S माइनस C ऊपर लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई S माइनस A S माइनस B होल का स्क्वायर रूट। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं डेल्टा, अब ब्रैकेट में लिखेंगे S माइनस S प्लस C डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस C। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर S और S माइनस C है। अगर हम हीरो फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर S माइनस A भी होना चाहिए, S माइनस B भी होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि S माइनस A S माइनस B से मल्टीप्लाई करते हैं और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर देखें S और S दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी अगले स्टेप में लिखेंगे डेल्टा ब्रैकेट में C डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस C। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद अब स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे S, फिर S माइनस A S माइनस B S माइनस C डिवाइडेड बाई S माइनस A को S माइनस A से मल्टीप्लाई करेंगे तो S माइनस A की पावर 2 बनेगा। इसी तरह S माइनस B को S माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो S माइनस B की पावर 2 बनेगा। अगले स्टेप में डेल्टा ब्रैकेट में हम लिखेंगे C डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस C, और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे S माइनस A S माइनस B S माइनस C। स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन के निचले हिस्से में S माइनस A का स्क्वायर S माइनस B का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बाकी बन जाएगा S माइनस A इंटू S माइनस B। अब स्क्वायर रूट के अंदर S माइनस A S माइनस B S माइनस C लिखा हुआ है, तो ये पूरा स्क्वायर रूट हीरो फार्मूले के मुताबिक डेल्टा के बराबर होगा। तो अगले स्टेप में आप इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। डेल्टा ब्रैकेट में हम लिखेंगे C डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस C। हीरो फार्मूले के मुताबिक ये पूरा स्क्वायर रूट उसकी जगह पर हमने डेल्टा लिख दिया, डिवाइडेड बाई S माइनस A S माइनस B। अब हम डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर और साथ ये C हम लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई S माइनस A S माइनस B
एस माइनस सी, तरतीब से इसको लिख लेंगे। फिर इज इक्वल टू डेल्टा की 2c, फ्रैक्शन का जो लोअर पार्ट है हीरो फार्मूले के मुताबिक ये डेल्टा स्केयर के बराबर है। डेल्टा स्केयर से डेल्टा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, c बन जाएगा ओनली, विच इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 3, 1 ओवर r की 2 प्लस 1 ओवर r1 की 2 प्लस 1 ओवर r2 की 2 1 प्लस 1 ओवर r3 की 2 इज इक्वल टू a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 ओवर डेल्टा की 2। तो उसी तरह लेफ्ट को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 ओवर r की 2 प्लस 1 ओवर r1 की 2 प्लस 1 ओवर r2 की 2 प्लस 1 ओवर r3 की 2। स्मॉल r ये बराबर होता है डेल्टा ओवर s, r1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर s नफी a, r2 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर s नफी b, r3 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर s नफी c। तो इसलिए यहां पर पुट करेंगे तो डेल्टा ओवर s का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है, r1 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा डेल्टा ओवर s नफी a का होल स्क्वायर। सो r2 की कीमत पुट करेंगे, चूंकि r2 का स्क्वायर है तो यहां पर बन जाएगा डेल्टा ओवर s माइनस b का स्क्वायर प्लस यहां पर r3 का स्क्वायर है, r3 की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा ओवर s माइनस c का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा ओवर s का होल स्क्वायर, स्क्वायर को अलग-अलग करेंगे तो डेल्टा की 2 ओवर s की 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा ओवर s नफी a का स्क्वायर, स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो डेल्टा की 2 ओवर s माइनस a की 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा ओवर s नफी b का स्क्वायर, स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो डेल्टा की 2 ओवर s माइनस b की 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा ओवर s नफी c का स्क्वायर है, स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो डेल्टा की 2 ओवर s माइनस c की 2। डेल्टा की 2 ओवर s की 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाकर ये फ्रैक्शन उलट जाएगा। इसी तरह डेल्टा की 2 ओवर s माइनस a की 2, इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाने से ये फ्रैक्शन उलट जाएगा। इसी तरह डेल्टा की 2 ओवर s माइनस b की 2, इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर इसे उल्टा देंगे। डेल्टा की 2 ओवर s माइनस c की 2, इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे, इसे भी हम उल्टा देंगे तो बन जाएगा s की 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2 प्लस s माइनस a की 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2 प्लस s माइनस b की 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2 प्लस s माइनस c की 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2। अब हम इन फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो बनेगा डेल्टा की 2 और फ्रैक्शन के अपर हिस्से में हम लिखेंगे s की 2 प्लस s माइनस a की 2 प्लस s माइनस b की 2 प्लस s माइनस c की 2। फिर इज इक्वल टू s की 2, s माइनस a का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो s की 2 प्लस a की 2 माइनस 2as, फिर प्लस s माइनस b का स्क्वायर, इसे भी हम ओपन करेंगे तो s की 2 प्लस b की 2 माइनस 2bs प्लस फिर s माइनस c का स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो s की 2 प्लस c की 2 माइनस 2cs डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2। s की 2 एक मरतबा, 2 मरतबा, 3, 4 मरतबा टोटल आ रहा है तो इनको जमा करेंगे तो 4s की 2 बनेगा। अच्छा, इसके अलावा माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs, इन टर्म्स में माइनस 2s कॉमन है। जब माइनस 2s कॉमन लेंगे तो बाकी ब्रैकेट में a लिखेंगे, इसी तरह b लिखेंगे, माइनस 2s कॉमन लेंगे तो बाकी c लिखेंगे। इनके अलावा a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 बच गया, उसे भी लिखेंगे डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2। s सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की तीनों साइडों को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दें तो उसे हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। 2 को लेफ्ट जानिब ले जाएं, इधर जाकर s से मल्टीप्लाई होगा,
2s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये कीमत हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आइए स्टेप में देखते हैं। 4s की 2 माइनस 2s, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी, चूंकि 2s के बराबर होता है इसलिए यहाँ पर हमने 2s पुट कर दिया, प्लस a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2। 4s की 2 माइनस 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s की 2 प्लस a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2। 4s की 2 से 4s की 2 कैंसल, तो बाकी हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा की 2 विच इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। तो आज ये चैप्टर नंबर 12 का खात्मा हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 13 के बारे में बताएंगे।